तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा एनिमा। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं एनिमा क्या होता है। एनिमा एक स्मॉल अमाउंट होता है, लिक्विड फॉर्म या पाउडर फॉर्म का एक सब्सटेंस होता है जो कि हम इंसर्ट करते हैं फ्रॉम बॉडी टू इंक्रीज पेरिस्टाटिक मूवमेंट जो होता है बॉडी का, वो इंक्रीज करता है। बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करके पेशेंट को डेफिकेशन या स्टूल पास आउट करने के लिए इजिली वो स्टूल पास आउट कर सके, इसके लिए यूज करते हैं। बात करते हैं कि ये एनिमा जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एनिमा जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: इवाकुएंट, रिटेंट, बैरियम। जो इवाकुएंट एनिमा होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, जो रिटेंट एनिमा होते हैं ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं। तो इवाकुएंट एनिमा जो होते हैं वो इनके सब टाइप्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा जो होता है वो बेसिकली बहुत यूज किया जाता है फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। 100 या 150 रुपए की शीशी आती है, उसका यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, ये 1 2 3 के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसको अगर हम बात करें कि एनिमा, तो 1 2 3 के अकॉर्डिंग भी इसको जाना जाता है परगेटिव एनिमा को। इसमें क्या होता है, ग्लिसरीन वाटर प्लस लुकवार्म वाटर, ग्लिसरीन का यूज करते हैं और हमारे पास में आता है कैस्टर ऑयल या NaCS। इसके NS के थ्रू हम इसे बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, 1 2 3 के अकॉर्डिंग इसको देते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास में कौन सा आता है, ओ से ऑयल एनिमा। तो ऑयल एनिमा क्या होता है, ये जो होता है ऑयल एनिमा में क्या होता है, हमारे पास में ऑयली सब्सटेंस होता है, या ऑलिव ऑयल या लाइक कैस्टर ऑयल या जिंजर ऑयल। इनसे वन हाँ 115 से 175 ml हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेरिस्टाटिक मूवमेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और फर्दर मतलब बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं कि कार्मिनेटिव एनिमा होता है, ये एक तरीका का गैसेस को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। जो गैसेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज होता है उसमें दिया जाता है। तो ये जो कार्मिनेटिव होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, एस्टिंज हींग जो होती है, हींग का सब्सटेंस या सब्सटेंस ऑयल स्पाज्मोडियम जो क्रिएट होते हैं उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए देते हैं। ये भी 126 से 130 ml इंसर्ट करते हैं पेरिस्टाटिक रेक्टम के थ्रू, पेरिस्टाटिक मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं एंटी हिलमेंटिक होता है जो पिन वॉर्म हो जाते हैं बच्चों के अंदर हो जाते हैं, जिसे चूना बोलते हैं, चूना काट रहे हैं बच्चों को, वो जो हो जाता है उसकी वजह से हम अगर बात करें तो उसमें हम लोग क्वाशिया का ऑयल, आपने जो BMS के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली उन्हें पता होता है कि क्वाशिया का ऑयल आता है, आयुर्वेदिक मतलब बनता है। तो उसे यूज करके हम पेरिस्टाटिक या हाइपरसलाइन को इंसर्ट करके हम पेरिस्टाटिक मूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत हम बात करते हैं, हमारे पास में आ गया रिटेंट एनीमा। रिटेंट एनीमा का सबसे पहला अगर पॉइंट है जो वो इमोलेंट एनीमा है। इमोलेंट एनीमा क्या होता है कि उस लाइक जो डायरिया वगैरह की कंडीशन में दिया जाता है एनीमा, बहुत ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग देते हैं इमोलेंट एनीमा। इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये ट्रीट करता है लाइक स्मूथ और लार्ज अमाउंट के सब्सटेंस को देखने के लिए यूज करता है कि हो रहा है प्रॉपर्ली या नहीं। तो हमारे पास में आता है कि एस्ट्रिंजियन एनीमा क्या होता है कि हम लोग लाइक अगर हमारे GIT मूवमेंट में कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो हम लोग फर्दरली बहुत स्मूथली स्टूल को पास आउट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंजियन एनीमा का यूज करते हैं। ये भी बहुत वर्कली होता है सारी एनीमा के थ्रू और स्टूल को पास आउट करने के लिए। तो अब हमारे पास में आता है एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा क्या होता है, लोअर GIT को बेसिकली यूज ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास में होता है एस्पेंजिट, इसका यूज करते हैं 130 to 140 ml करके हम लोग देते हैं, फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसमें ये भी देते हैं। तो हमारे पास में आ गया है न्यूट्रिशन एनीमा। न्यूट्रिशन सारे एनीमा को हम दिन में सिर्फ एक बार दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर हमारा पेरिस्टाटिक मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है या पेशेंट को बार बार हम अगर एनिमा के ड्यूरिंग में दे रहे हैं और उसको पेन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि डेफिकेट करके आओ, स्टूल पास आउट आप करके आ सकते हैं अगर पेन हो रहा है। बट हमें एनिमा के टाइम पे रोकना नहीं होता है, बहुत ही रेयर है कि अगर हमें रोक रहे हैं। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन एनिमा। तो न्यूट्रिशन एनिमा जो होता है वो हम लोग बॉडी के अंदर 1 से 2 बार दे सकते हैं पूरे होल डे में, और बाकी तो 1 टाइम दे सकते हैं। और ये जो न्यूट्रिशनल है इसको हम बॉडी में 2 बार दे सकते हैं दिन में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लाइक पेंटापोजोल मिल्क वगैरह जो होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से, इसीलिए हम इन्हें 2 से एवरी 2 to 4 आवर पे हम लोग एनिमा को प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल एनिमा को।
हम बात करते हैं सेडेटिव एनिमा। जो सेडेटिव एनिमा होता है इसका हम लोग सेडेट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक हमारे पास में बहुत सारे वो नाम्स आते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड वगैरह, ये इन सबको हम लोग सेडेट करने के लिए बॉडी के अंदर ये एनिमा यूज करते हैं सेडेटिव। हम बात करते हैं कि बैरियम एनिमा को क्यों यूज करते हैं। जो बैरियम एनिमा होता है उसका बेसिकली हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस, कोई भी हम लोग लाइक कोलोस्कोपी वगैरह, कोई भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कुछ भी हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसका यूज हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इजिली डायग्नोस कर सके हम क्या है एनिमा का। बैरियम एनिमा होता है जो, उसका यूज करते हैं। जो कैक्सिलेट एनिमा होता है, कैक्सिलेट एनिमा का हम लोग यूज करते हैं कि लाइक कैल्सीमिया के पेशेंट वगैरह हुए उनमें हम लोग बेसिकली कैक्सिलेट एनिमा का यूज करके हम लोग एक्सक्रीट आउट कराते हैं। जो अब हम बात करते हैं हैरिस फ्लैटस ट्यूब। हैरिस फ्लैटस ट्यूब में क्या होता है, जो हमारे फ्लैटस बन जाते हैं उसका हम लोग KMNO4 के थ्रू हम लोग एक्सक्रीट आउट कराते हैं। एक KMNO4 के इंसर्शन करके लाइक इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फ्लैटस हमारे जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं ये एनिमा के थ्रू। बात करते हैं कि किसी भी एनिमा को विद इन 20 मिनट्स के अंदर ही उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज अगर नहीं हो रहा तो उसकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर हमारे कार्डियक आउटपुट पे भी, कार्डियक पे भी इम्पैक्ट करेगी। दैट्स वाई हम लोग 20 मिनट्स के लिए ही एनिमा को प्रिटेंड करते हैं बॉडी के अंदर। हम बात करते हैं कि किन किन पेशेंट में लाइक एनिमा जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो जैसे कार्डियक पेशेंट है, मैंने आपको भी बताया कि फ्लैटस का इम्पैक्ट जाएगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो उस कंडीशन में हम वो लाइक नहीं देते हैं, एनिमा नहीं प्रोवाइड करते। अपेंडिसाइटिस पेशेंट को हुआ तो उसमें भी हम लोग नहीं देते हैं। अगर हम बात करें कोई भी बाउल सर्जरी हो रही है फर्दर तो उसमें भी नहीं हम लोग देते हैं। फ्लूइड लाइक इलेक्ट्रो इम्बैलेंस हुआ उसमें भी नहीं देते हैं। ICP इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उसमें भी हम लोग नहीं देते हैं। बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनिमा। फॉर्म्स जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की फॉर्म्स होती हैं, हाइपोटोनिक, इसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक जो होता है सिंपल वाटर के थ्रू दिया जाता है। इसोटोनिक जो होता है वो हम लोग NS के थ्रू देते हैं, और जो हमारा हाइपरटोनिक होता है हम लोग सोडियम के थ्रू, हम लोग बॉडी सोडियम फॉस्फेट के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। हम बात करें ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ एनिमा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पेशेंट को बोलेंगे एक्सेलिंग करें, होल्ड नहीं करना, एक्सेलिंग लाइक ऐसे लंबी लंबी सांस लेके छोड़ना है, सिर्फ एक्सेलिंग करना है। हम बात करते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं प्रॉपरली हम लोग। तो पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन लेना है कि कितने दिन से क्या क्या है आया नहीं है, क्या स्टूल वगैरह की हिस्ट्री है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, GI एग्जामिनेशन करना है प्रॉपरली। उसके बाद में हम लोग देखते हैं CT स्कैन, MRI वगैरह करा सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो बाद में सबसे लास्ट में हम अगर कोई भी लाइक इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग बॉडी के अंदर इंसर्ट करके करा रहे हैं तो बैरियन एनिमा का यूज करते हैं। बैरियन एनिमा जो होता है वो सबसे लास्ट में यूज करते हैं क्योंकि वो फर्दर एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर, तभी इसीलिए हम लोग सबसे लास्ट में उसको यूज करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को बैरियम एनिमा दिया है तो उसके क्या क्या फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेशेंट के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पेशेंट फर्दर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत क्रिएट कर सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एल्किलोसिस एल्किडोसिस हो सकती है, एसिडोसिस हो सकता है। तो यही सारी जानकारियां थी एनिमा से रिलेटेड। अगर इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा आई होप। अगर लाइक बहुत सारी चीजें हैं तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।